नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीपी सर की क्लास में आप सभी का दिल से वेलकम। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें आपकी फ्लेमिंगो बुक के छठे चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक का ओनली वन आंसर करने वाले हैं। यदि आपको पोइट एंड पैनकेक चैप्टर से सारे प्रश्न याद नहीं होते तो आज मैं आपको एक प्रश्न बताऊंगा, वो आप एक प्रश्न का उत्तर याद करके अपना काम चला सकते हैं। यानी बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आए तो आप ये एक उत्तर लिख के अपना काम चला सकते हैं। एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर जरूर देगा। इस पूरे उत्तर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, पूरा मैं आपको समझाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको सब्सक्राइब करके आपका मोटिवेशन हमारे साथ बना सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो एक बार अपने मित्र को शेयर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आपकी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पोइट्स एंड पैनकेक चैप्टर के ओनली वन आंसर पे। सबसे पहले हम इस चैप्टर की शॉर्ट समरी डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, ताकि आप है वो इस चैप्टर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ पाएं। अशोकामित्रन इज ए तमिल राइटर। अशोकामित्रन नाम के एक तमिल भाषा के लेखक हैं। इन दिस लेसन, इस चैप्टर में ही रिकाउंट हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो। अब मद्रास के अंदर एक जेमिनी स्टूडियो है जो फिल्म निर्माण करता स्टूडियो है। वहां पर अशोकामित्रन ने अपने जो दिन बिताए थे वो दिन याद करते हुए अशोकामित्रन है वो इस चैप्टर को लिखते हैं। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बोट इन लार्ज क्वांटिटी। अब देखिए यहां पर पैनकेक क्या है। पैनकेक एक मेकअप मटेरियल है जो ट्रक भर भर के जो जेमिनी स्टूडियो है वहां पर यह लाया जाता है। द मेकअप डिपार्टमेंट, यहां पर जो मेकअप डिपार्टमेंट है वॉज एन एरे ऑफ डिफरेंट पीपल। ये अलग अलग प्रकार के लोगों का ये क्या है, समूह है। यानी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। द मेकअप रूम लुक्ड लाइक ए हेयर कटिंग सैलून। अब जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट है लुक्ड लाइक कैसा दिखता है, वो एक हेयर कटिंग सैलून, बाल काटने वाली दुकान जैसा दिखता है। द एक्टर्स हैड टू बियर का मतलब है सहन करना। अब यहां पर जो एक्टर लोग हैं उनको बहुत ही टेरिबल, भयानक हीट और लैंप से, यहां पर जो बहुत ज्यादा गर्मी है, जो हीट है बल्ब्स की, वो लोगों को, जो एक्टर लोग हैं उनको फेस करनी पड़ती है, उनको सहन करनी पड़ती है। मैन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर्कड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब भारत के अलग अलग हिस्सों से जो मेकअप डिपार्टमेंट में लोग हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं। ए सेंस ऑफ सीनियोरिटी, सीनियोरिटी का मतलब होता है वरिष्ठता, प्रिवेल्ड इन दिस डिपार्टमेंट। अब जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट है यहां पर जो एक सीनियोरिटी है, जो वरिष्ठता का जो भाव है वो छाया हुआ रहता है। इन दी एंड, अंत में द राइटर डिस्क्राइब, अशोकामित्रन क्या बोलते हैं, क्या वर्णन करते हैं, द विजिट ऑफ एन इंग्लिश पोइट, कि हमारे जेमिनी स्टूडियो में एक अंग्रेज कवि आए थे। नोबडी न्यू एनीथिंग अबाउट हिम। अब किसी भी आदमी को, यानी जेमिनी स्टूडियो में जितने भी लोग काम करने वाले थे उनमें से किसी को यह पता नहीं था कि ये कवि कौन है। ही स्पोक द स्टूडियो। अब ये स्टूडियो को एड्रेस करते हैं। ही किसके लिए आया है, उस पोएट के लिए आया है। और लेटर द राइटर कैम टू नो, अब उसके बाद में जो लेखक है उनको पता चलता है कि वो पोइट कौन थे। वो पोइट थे स्टीफन स्पेंडर। वो कौन थे, स्टीफन स्पेंडर थे। तो ये इस चैप्टर की शॉर्ट समरी है। अब हम चलते हैं हमारे ओनली वन आंसर पे। ये रहा आपका ओनली वन आंसर। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करें। अगर आपको कोई प्रश्न याद नहीं हो तो आप ये एक उत्तर लिख के काम चला सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ओनली वन आंसर पे। द राइटर अशोकामित्रन रिकॉल हिज ओल्ड डेज व्हेन ही वर्कड इन जेमिनी स्टूडियो मद्रास। अब देखिए जो हमारे राइटर हैं अशोकामित्रन, उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में जो मद्रास में स्थित है वहां पर अपने जो दिन बिताए थे उनको इस चैप्टर में रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। द मेकअप रूम लुक्ड लाइक ए हेयर कटिंग सैलून। हमने अभी डिस्कस किया शॉर्ट समरी में कि यहाँ का जो मेकअप रूम है वो कैसा दिखता है, एक हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता है। वेयर, जहां पर द मेकअप मैन मेड द आर्टिस्ट अगली। अब वहां पर जो मेकअप मैन था वो क्या करता था, जो आर्टिस्ट लोग थे उनको मेकअप करके अगली बनाता था ताकि वो जो प्रेजेंटेबल दिख सके, किसके अंदर, मूवीज के अंदर। द ऑफिस बॉय, यहां पर एक ऑफिस बॉय था, हेटेड द कोटमंगलम सुब्बू।
अब यहां पर एक ऑफिस बॉय है, वो सुब्बू से बहुत नफरत करता है। क्यों? क्योंकि सुब्बू का नेचर कैसा है? साइकोफेंट है। साइकोफेंट बोलते हैं चापलूस को। यानी ऑफिस बॉय को ऐसा लगता है कि जो कोटमंगलम सुब्बू है वो चापलूस है। और हकीकत ये थी कि जो सुब्बू है, जो कोटमंगलम सुब्बू है, उसका नंबर 2 स्थान था। कहां पर? जेमिनी स्टूडियो में। यानी बॉस के बहुत क्लोज था वो। यहां पर बॉस है मिस्टर SS वासन, उनके बहुत क्लोज था, बहुत निकट था। कौन है? कोटमंगलम में सुब्बू। ए लीगल एडवाइजर, यहां पर एक लीगल एडवाइजर भी था। हु वोर, जो क्या पहनता था? कोट पैंट पहनता था। अब वो एक दिन क्या करता है? बहुत ही फोलिसली, मूर्खतापूर्ण तरीके से एक एक्ट्रेस का, एक फिल्म एक्ट्रेस के करियर का क्या कर देता है? अंत कर देता है। आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि वो जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है उसको चालू कर देता है, और जो एक्ट्रेस है वो बॉस के बारे में कुछ भला बुरा कह रही होगी, तो वो फिर उसको सुना देता है बाद में, तो वो बेचारी क्या हो जाती है? एकदम हताश हो जाती है। MRA, मोरल रीअर्नामेंट आर्मी। ठीक, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। ए ड्रामा ट्रूप एंड एन इंग्लिश पोइट स्टीफन स्पेंडर। अब ये देखिए, यहां पर जेमिनी स्टूडियो में कौन आते हैं? एक तो MRA, मोरल रीअर्नामेंट आर्मी, जो क्या है? ड्रामा ट्रूप है। ये नाटक करने वाले कुछ लोग हैं, ऐसा लगता है उन्हें। और एक इंग्लिश पोइट है जिनका नाम क्या है? स्टीफन स्पेंडर। वॉज वार्मली, बहुत ही गर्म जोशी से उनका क्या होता है? वेलकम होता है। कहां पर? जेमिनी स्टूडियो में। और वेलकम करते कौन है? बाय द बॉस। जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस है मिस्टर SS वासन, वो क्या करते हैं? इन सभी का स्वागत करते हैं। लेटर, बाद में, इट रिवील, बाद में ये भेद खुलता है, दैट की दे वर एंटी कम्युनिस्ट। अब देखिए, एक बार तो उनको लगता है कि जो MRA, जो मोरल रीअर्नामेंट आर्मी यहां पर आई है, वो सर्कस वाले जैसे लग रहे हैं। लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि वो पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं? कि एंटी कम्युनिस्ट जो एक अभियान चला रहे हैं, जो साम्यवाद के विरुद्ध क्या कर रहे हैं? कुछ प्रचार कर रहे हैं। सो द बॉस फेवर्ड देम, बॉस भी उनके पक्ष में हो जाते हैं, मिस्टर SS वासन। द होल अकाउंट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो। अब इस चैप्टर का जो पूरा का पूरा वर्णन है, सैट्रिकल वे। सैट्रिकल वे का मतलब है एक व्यंग्यपूर्ण तरीके से इस पूरे चैप्टर को है वो क्या किया गया है? लिखा गया है। तो विद्यार्थियों, ये था आपका पोइट एंड पैनकेक चैप्टर से ओनली 1 आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करें, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कम से कम एक मित्र के साथ इस क्लास को आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट हमारे मोटिवेशन के लिए जरूर करें। और अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नई क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।